हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है शॉर्ट्स। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल साइन के अंदर यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा उसे कहते हैं रेडिकैंड। जैसे आप नीचे पे देखें कि यहाँ पे रेडिकैंड 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं। ओके। और ये जो नंबर होता है जो यहाँ पे लिखा जाता है उसे इंडेक्स या ऑर्डर भी कहते हैं, कुछ लोग डिग्री भी कहते हैं। ओके। तो ये कुछ बातें हैं। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा है, इसे पढ़ते कहते हैं √3। अब ये लिखा है √3, तो √3 लिखा है तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं लिखा। तो जब यहाँ कोई नंबर ना लिखा हो तो उसे हम क्या मानते हैं? 2। तो वो नंबर कौन सा होता है? 2 होता है वो। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। और अगर ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तो ये हो गया क्यूब रूट। ठीक है। नंबर यहाँ पे कोई भी चेंज आप कर सकते हो, 3 4 5 6 जो भी आपके मर्जी। अब ये अगर आपने लिख दिया 4, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो ये 4th रूट हो गया। इसी तरह से आगे। और इन नंबरों को आप चाहें तो पावर और एक्सपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने मान लिया ये फर्स्ट वाला नंबर है तो इसको आप लिखते हैं 3, और देखिए इसका पावर स्क्वायर रूट है, पावर 2 है, इसे लिखेंगे 1/2। ओके। ये है क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसे आप लिखेंगे 3 1/3। इसे कैसे लिखेंगे? 5 1/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है √3 प्लस √3। अभी प्लस और माइनस पे देखते हैं। और इसके पहले मीन्स इस रूट के पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो जब कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ होता है तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? 1। जैसे आपको याद होगा कि अलजेब्रा जब हम पढ़ रहे थे तो लाइक और अनलाइक टर्म्स जब हम डिफाइन कर रहे थे कि कौन सा लाइक टर्म्स है कौन सा अनलाइक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट उसमें होता था जिसको देखना नहीं होता था। पर ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता था तो उसे क्या मानते थे? 1 मानते थे। और यहाँ पे भी लाइक देखना होगा कि कौन सा रूट लाइक है और कौन सा अनलाइक है, तो ही उसको प्लस या माइनस कर पाएंगे। ओके। तो ये देखिए √3 और ये √3, तो ये रूट का जो इंडेक्स है या जो ऑर्डर है वो दोनों में एक जैसा होना चाहिए। कैसे लाइक पता करेंगे? ये दोनों एक जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मैंने बताया नहीं कुछ लिखा हो तो क्या मानते हैं? 2। तो ये 2 हो गया। और रूट के अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये लाइक है, इसे हम ऐड कर सकते हैं। ये 1 है और ये भी 1 है, तो √3 तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो कितना √3 हो गया? 2√3। ये आंसर। आपने √3 यहाँ पे भी 1 था यहाँ पे भी 1 था, दोनों जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 हो गया। ये लाइक होगा तो ही आप ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए √3, लेकिन ये कौन सा रूट है? क्यूब रूट है, और ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो ये लाइक नहीं है। तो लाइक नहीं है तो इसे आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही रख लेंगे जैसे भी ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5√2 प्लस 6√2। यहाँ पे देखिए रूट का ये जो रूट है इसका पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये जो रेडिकेंट है
ये रेडिकैंड, ये जो बीच में मतलब ये जो लिखा होता है रूट के अंदर वो रेडिकैंड होता है। अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये लाइक है, इसे आप ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 6 ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11√2। ओके, 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए माइनस है, लाइक होगा तो आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी। तो 8 है यहाँ पे 3 है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5√7। क्यों हमने माइनस किया? क्योंकि ये लाइक था। देखिए √7 दोनों में है। अब पावर भी क्या है, ये यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं लिखा तो 2 समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे √8 है प्लस 2√2 है, तो ये ऐड होगा, ये लाइक है कि नहीं है, ये देखना होगा। तो देखिए नॉर्मली आप देख करके ऐसे पता कर लेते हैं कि लाइक है कि नहीं है, पर अगर ये सॉल्व हो सकता है आगे, जैसे ये √8 है तो ये नंबर जो है ये सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना फैक्टर हो पाएगा। तो देखिए इसका फैक्टर कैसे होगा, तो ये रूट हमने बनाया, इसमें हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा √8। 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2। अब ये स्क्वायर रूट है, इसलिए रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 2 बार हो तो उसे रूट से बाहर हम कितनी बार लिख सकते हैं? 1 बार। और 1 बार जो बच गया वो रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये √8 स्क्वायर रूट 8 नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये क्या है 2√2 है। ठीक है, तो अब हम पहले इसे लिखेंगे सॉल्व करके 2√2 और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिखेंगे 2√2। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4√2। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 81 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो फैक्टर होगा नहीं, लेकिन 81 का फैक्टर हो पाएगा। तो 81 का फैक्टर हम करते हैं, ये 81 है, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 3 × 3 और × 3। देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पावर कितना है, ऑर्डर, ये ऑर्डर इंडेक्स रूट का पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ 3 टाइम मिलेगी तो उसे हम बाहर एक बार लिख सकते हैं, ये 3, ये पावर जितना पावर होगा उतनी ही बार होना चाहिए अंदर, तो उसको हम बाहर एक बार लिख पाएंगे। सबको उठा के बाहर करेंगे और लिखेंगे कितनी बार, एक बार। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 बार मिलेगा तो बाहर एक बार लिख सकते हैं, क्यूब रूट है तो 3 बार मिलेगा तो बाहर एक बार लिख सकते हैं, और ये वाला जो 3 है वो अंदर बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7, जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये इस तरह से। अब बड़े आराम से आप 7 में से 3 माइनस कर लेंगे, क्योंकि अब ये रूट जो है वो लाइक हो गया। तो आप जब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4√3, क्यूब रूट 3। ओके, ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा लगा आप सब वीडियो को देखें, और अगर कुछ आपको और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए दूसरा भी वीडियो लेकर के आऊँगा, पार्ट 2। अभी ये पार्ट 1 है।
और कुछ आइडेंटिटीज़ और भी कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करूँगा आगे के पार्ट में आपसे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। बाय बाय। थैंक यू।